भाइयों नमस्कार। आज मैं नर्सरी में गया हूँ। ग्रेटर नोएडा में नर्सरी की भरमार है। आज मैं वहाँ का नर्सरी का एक टूर कर रहा हूँ। आज ही मेरे बेटे मंजुल का किसी शारीरिक कष्ट के निदान के लिए, प्रबंधन के लिए उसकी सर्जरी भी होनी है, जिसको मैं अभी फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट करके आया हूँ। इसी दौरान मैं इस नर्सरी का भी विजिट कर। हर मनुष्य के जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण भी आते हैं जब उन्हें अस्पताल देखना पड़ता है और विपत्ति के क्षणों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे समय में बहुत ही संतुलित होकर रहना ही जीवन है। मुझे यही कहना है कि ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी जिस व्यक्ति ने अपने को संभाल लिया, अपने को संतुलित कर लिया, वही सर्वश्रेष्ठ जीवन को जीने की कला जानता है और अपने परिवार को विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करता है। चलिए अपने सारे कष्टों को भुला करके हमको प्रकृति के संतुलन के लिए ध्यान देना चाहिए। यही सबसे बड़ा उपयोगी प्रश्न है आज के जीवन में। आराम देने के लिए, हरियाली, ठंडी 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 हवा देने के लिए इन नर्सरीज का बड़ा ही महत्व है। ये मोरपंखी का पौधे जब हम इसको डेवलप करते हैं तो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। ये देखिए, बहुत व्यवस्थित रूप से इस नर्सरी का डेवलपमेंट किया गया है। चलो, ग्रेटर नोएडा में नर्सरी की भरमार है। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे। इन पौधों की तो इस समय आवश्यकता है लोगों को। इसके अलावा मकान से परिपूर्ण पत्थरों की दीवारें, पत्थरों के बने हुए मकान, यह पर्यावरण को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए इस प्रकार के पेड़ पौधों का विकास करना परम आवश्यक है। और इसके साथ साथ हमें हर एक को यह सलाह देनी चाहिए कि आप अपने जीवन में कम से कम 10 पेड़ तो अवश्य लगाएं। आपका एक एक लगाया हुआ पेड़ बहुत ही ऑक्सीजन देगा और पर्यावरण को बचाएगा। और जो मौसम की मार झेलनी पड़ती है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश, कभी बहुत ज़्यादा सूखा, ये सब इसको बचाने के लिए हमें इसी प्रकार की नर्सरीज़ की आवश्यकता है, इसी प्रकार के पौधालयों की आवश्यकता है, जिनका होना हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। अगर ये नर्सरी नहीं होती तो हमको प्रोत्साहन नहीं मिलता। हर आदमी अपने गार्डन में इसी प्रकार के पेड़ पौधे लगा करके अपने गार्डन को सुशोभित करता है और साथ साथ इनडायरेक्टली पर्यावरण को बचाने का काम भी करता है। ये देखिए हरियाली कितनी अच्छी लगती है। ये पौधे जब बड़े हो जाते हैं तो ग्रोन अप हो जाते हैं, तो यही हमको छाया देते हैं, धूप से बचाते हैं, गर्मी से बचाते हैं और फिर समय आने पर यही बरसात को फलीभूत करते हैं। बरसात होती है, इससे बारिश होती है, मौसम सही रहता है। इन्हीं की वजह से जीवन यापन सही रहता है। हमें इन पेड़ पौधों को बचाना चाहिए और प्रकृति का जो उपहार है पेड़ पौधे, इनको हमेशा अपने जीवन में डेवलप करके काफ़ी अच्छी गति देनी चाहिए और विश्व के उसमें योगदान देना चाहिए मौसम को नियंत्रित करने में। अब इसी परिवेश से, इसी प्रीमाइजेस से मैं अपने इस एपिसोड को यहीं पर विराम देता हूँ। यदि आपको
अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले अन्य ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। चलो यार। परंतु ऐसे विपरीत परिस्थितियों में अगर किसी ने अपने जीवन को नियंत्रित कर लिया, अपने परिवार को संतुलित कर लिया, तो ऐसे व्यक्ति जीवन की नैया को निश्चित रूप में पार लगा सकते हैं।